सुकरात कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा दर्द बदतर है, जो हुआ उसका सदमा या जो कभी नहीं होगा उसका दर्द। दोस्तों, इस विचार से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में दुखों से बाहर निकलेंगे। जाने किन वजहों से दुख महसूस हो सकता है। उदासी की भावना उस समय महसूस होती है जब आपसे कोई चीज छूट जाती है या फिर आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाता है। अलग अलग लोगों को किस तरह से दुख महसूस होता है ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन दुखी होना किसी लॉस का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। कुछ कॉमन टाइप के लॉस में ये शामिल हैं किसी अपने या करीबी इंसान, जैसे कि किसी फ्रेंड, रिश्तेदार या फिर रोमांटिक पार्टनर का खोना, जानना कि आपका कोई करीबी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, किसी रिश्ते का खत्म होना, अपने पालतू जानवर का खोना, किसी टेस्ट या एग्जाम में कम मार्क्स आना, घर छोड़कर जाना या फिर नए घर में शिफ्ट होना, जॉब या बिजनेस का छूट जाना, किसी जरूरी या सेंटिमेंटल चीज का खो जाना, फिजिकल एबिलिटीज का खोना। दुख के नेचुरल रिएक्शन को पहचाने। हर कोई दुख या लॉस के लिए अपने अलग तरीके से रिएक्ट करता है। दुखी होने का ऐसा कोई पहले से तय तरीका नहीं है, केवल जिसे ही सही माना जाए। लॉस के कुछ रिएक्शन में ये शामिल हैं: मानने से इनकार करना, डिसबिलीफ। किसी लॉस को मानना या स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। आपके मन में शायद ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मेरे जैसे लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता। कंफ्यूजन। किसी लॉस के तुरंत बाद में आपको किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल होगी। आपको शायद चीजें भूलने लग जाना या फिर अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेस करने में भी मुश्किल होगी। नंबनेस या सुन्न हो जाना। दुख मनाने की शुरुआती स्टेज पर आपको शायद नंब होने की भावना महसूस हो सकती है। ये शायद आपके ब्रेन का आपको एकदम से सब कुछ फील करने से रोके रखने का एक तरीका हो सकता है। चिंता, एंग्जाइटी। किसी लॉस के बाद में, खासतौर से अचानक हुए किसी लॉस के बाद चिंतित, नर्वस या फिर परेशान महसूस करना बहुत नेचुरल सी बात है। रिलीफ इज इमोशन से लोगों को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन यह भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स ही है। आप शायद इस बात को लेकर रिलीफ फील कर सकते हैं कि आपका करीबी, जो काफी समय से एक दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा था, अब जाकर उसे शांति मिली है। इस भावना के लिए खुद को जज न करें। शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स। किसी के जाने के बाद आपको शायद कई तरह के अलग अलग शारीरिक लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसमें सांस ना आना, सिर दर्द, मितली, कमजोरी और थकान शामिल है। आपको शायद सोने में भी मुश्किल हो सकती है, या फिर आप शायद सारा समय बस नींद ही नींद भी महसूस कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को जज न करें। ऐसे लोग जिनकी कोई चीज या फिर पालतू जानवर खोया है, उनके लिए इस बात को शर्म महसूस करना कॉमन होता है, जैसे कि उन्हें इस तरह के लॉस के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इस तरह के चाहिए वाले स्टेटमेंट्स से बचने की कोशिश करें और अपने दुख को स्वीकार करें। ऐसी कोई चीज या और भी कुछ जिसकी आप वैल्यू करते हैं, उसके खोने का दुख मनाने में कोई खराबी नहीं। कुछ रिसर्च से पता चला है कि अपने किसी करीबी पालतू जानवर की मृत्यु से भी ठीक किसी फैमिली मेंबर के खोने के जितना ही दर्द होता है। हमारे देश में तो नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे देश में तो एक पैट लॉस हॉटलाइन सेवा भी है, जिसमें ये लोगों को किसी बीमार जानवर के साथ होने वाली परेशानियों के साथ में निपटने, अपने दुख को संभालने और किसी नए पालतू जानवर को प्यार करने का तरीका सिखाते हैं। इस काम के लिए वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर सर्विस भी उपलब्ध है। दुख मनाने की स्टेज या क्रम को समझें। लगभग हर किसी को दुख की ये 5 स्टेज महसूस होती हैं: नकारना, डिनायल, नाराजगी, बार्गेनिंग या उसे कुछ और ही मानना, डिप्रेशन और स्वीकृति। जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये इसी क्रम में महसूस हो। कुछ लोगों के लिए दुख इन स्टेजेस का एक ऐसा साइकिल बना देता है जो समय के साथ खुद ब खुद कम होने लग जाता है। ये स्टेज कोई तय क्रम में नहीं चलती है। ये आपको नहीं बताएंगी कि आपको कैसा फील करना चाहिए। इन्हें आप जो भी फील कर रहे हैं उसे पहचानने और उसका सामना करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने दुख मनाने के तरीके के लिए कभी भी गिल्टी मत फील करें। ये स्टेज शायद अलग अलग स्टेज की तरह भी नहीं नजर आएंगी। आपको शायद कई सारी स्टेज शायद एक दूसरे के साथ में भी महसूस हो सकती है।
कुछ स्टेज तो शायद आपको महसूस भी नहीं होंगी। लॉस के लिए ऐसा कोई भी नॉर्मल एक अकेला एक्सपीरियंस नहीं होता जिसे महसूस किया जाए। आपके दुख का अनुभव जैसा भी है वो आपके लिए नेचुरल और यूनिक है। नकारने की भावना को पहचाने। नकारना किसी भी बुरी खबर को सुनने पर होने वाला सबसे पहला रिएक्शन होता है। यह अक्सर सुन्नता की भावना के रूप में प्रकट होता है। इसमें शायद ये सच नहीं है, मैं इसे नहीं सुन सकता, या फिर मुझे कुछ नहीं हुआ जैसा शामिल होता है। इस तरह से डिनायल या नकारने की भावना महसूस होते समय मन में ये सब एक सपना है, एक कॉमन विचार होता है। सुन्न या सदमे में रहने को आपको किसी की परवाह नहीं है की तरह मत समझ लें। किसी चीज को नकारना आपके मन का किसी नई परिस्थिति में एडजस्ट होने के दौरान आपको किसी तीव्र भावना से बचाकर रखने का एक तरीका होता है। हो सकता है कि आप किसी की पूरी जी जान से भी फिक्र करते हैं और उसके बाद भी आप सुन्नसा या डिनायल जैसा रिएक्ट करते हैं। नाराजगी की पहचान करें। नाराजगी भी लॉस का एक और दूसरा नेचुरल रिएक्शन है। ये फीलिंग शायद ये सही नहीं हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की भावना के साथ में आ सकती है। हो सकता है कि आप अपने लॉस का सारा दोष डालने के लिए किसी और की या किसी चीज की तलाश भी करें। नाराजगी एक फीलिंग का एक कॉमन रिस्पॉन्स है, जैसे कि आपका स्थिति के ऊपर से काबू ही चला गया। इसके साथ ही ये इस फीलिंग का भी एक कॉमन रिस्पॉन्स है, जैसे कि आपको कोई नुकसान पहुंचा है। अगर आपको उदासी महसूस हो रही है तो किसी एक ग्रीफ काउंसलर और या सपोर्ट ग्रुप से बात करें। आपके लिए खुद से अपनी नाराजगी को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपका किसी ऐसे इंसान से बात करना जरूरी है जो आपकी नाराजगी को जज तो नहीं करेगा, लेकिन इससे उबरने में मदद कर सकता है। बार्गेनिंग या ऐसा होता तो कैसा होता वाली भावना की पहचान करें। बार्गेनिंग के विचार और भावना शायद कभी कभी शुरुआती लॉस के काफी समय के बाद महसूस हो सकते हैं। ये विचार शायद आपने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता जैसे हो सकते हैं। आप शायद बेहद ज्यादा गिल्टी फील कर सकते हैं। आप शायद खुद को एक बार फिर से वापस अतीत में जाकर और इस लॉस को रोकने के लिए चीजों को अलग तरीके से करते हुए भी खुद को फील कर सकते हैं। इस स्टेज के दौरान भी हेल्प की तलाश करना जरूरी होता है। ये आपकी गिल्ट की फीलिंग को नहीं हल कर सकता है। आप शायद खुद को शांत करने में कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें या फिर एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप की तलाश करें। डिप्रेशन को पहचानें। रिकॉग्नाइज डिप्रेशन। डिप्रेशन भी लॉस का एक सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शन होता है। ये केवल कुछ ही समय के लिए भी रह सकता है या फिर इससे उबरने में काफी लंबा समय भी लग सकता है। आप जब डिप्रेशन से जूझ रहे हों उस दौरान प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ की तलाश करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो डिप्रेशन अक्सर और भी ज्यादा बदतर हो जाता है। डिप्रेशन के लक्षणों में ये शामिल हैं: थकान, सोने के पैटर्न में गड़बड़ी, गिल्ट, मायूसी या बेकार महसूस करना, डर और उदासी महसूस करना, दूसरे लोगों से कोई भी संपर्क न महसूस होना, सिर दर्द, क्रैम्प्स, मसल में दर्द और शरीर में दर्द महसूस होना, उन चीजों से भी खुशी न मिलना जिनसे आपको हमेशा मिला करती थी, आपके नॉर्मल मूड में बदलाव, अचानक से ज्यादा चिढ़ना शुरू होना, सनकपन जैसा महसूस होना, खाने के पैटर्न में गड़बड़ी, सुसाइड करने के विचार आना या प्लान करना, किसी दुख की वजह से होने वाली उदासी और क्लिनिकल डिप्रेशन के बीच में अंतर कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे लोग जो दुख में होते हैं उन्हें शायद इनमें से सारे ही लक्षण महसूस हो सकते हैं। हालांकि अगर कोई इंसान सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है या फिर सुसाइड करने का प्लान कर रहा है तो उसके क्लिनिकली डिप्रेस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर आपके मन में भी सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं तो जरा भी समय बर्बाद किए बिना तुरंत मेडिकल हेल्प की तलाश करें। फ्रेंड्स और फैमिली से मदद की तलाश करें। अपने करीबी लोगों से अपने दुख के बारे में बात करने से भी मदद मिल सकती है। अपनी उदासी की भावना को दूसरों के साथ में शेयर करना आपको कम इंटेंस फील करने में मदद कर सकता है। खुद को टाइम दें। लॉस की वजह से होने वाली उदासी से उबरने में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। धैर्य रखें और साथ में नरमी से पेश आए। आपके लिए शायद दुख की आखिरी स्टेज एक्सेप्टेंसी तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। हर किसी को दुख महसूस होता है और वो उससे अलग अलग तरीके से भी और अलग अलग समय में रिकवर करते हैं। इसलिए जब तक कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते तब तक आगे बढ़ने के लिए खुद के ऊपर दबाव न बनाइए।